हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का न्यू एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जैसा कि प्रॉमिस किया था अंजलि ने कि मैं गिन्नी को वापस लाऊंगी, तो यहाँ पर वो गिन्नी सिंह राजपूत को लाती है वापस। और यहाँ पर बाकायदा अभय जो होता है वो उसकी मांग में सिंदूर भरता है और उसका परिवार पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर गिन्नी बहुत खुश होती है और उसे तकलीफ भी होती है। तो यहाँ पर वो खुशी से समझ भी नहीं आता, यहाँ पर वो थैंक यू बोलते हैं अंजलि को और अंजलि के पैर पड़ने लगते हैं। तो अंजलि जो होती है बोलती है कि दीदी आप क्या कर रही हो, आप मुझसे बड़ी हो। तो यहाँ पर वो अंजलि जो होती है गिन्नी को गले लगा लेती है और तभी गिन्नी जो होती है उसको चक्कर आते हैं। तो यहाँ पर उसको जैसे ही चक्कर आता है तो वो यहाँ पर बोलती है कि क्या हुआ दीदी। तो गिन्नी कहती है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा सर दर्द है। तो फिर गिन्नी जो होती है वो परेशान होती है। तो यहाँ पर जो अंजलि होती है वो अभय को बोलती है कि ए अभय सिंह राजपूत। तो अभय बोलता है अब क्या हुआ। तो बोलती है कि अब तुम जाओ और मेरी दीदी का सर दबाओ, कमरे में लेकर जाओ। तो बोलता है अच्छा। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, और एक अच्छी सी कॉफ़ी बनाना या चाय बनाना और दीदी का सर दबाना और सेवा करना अपनी बीवी की। तो वो बोलता है कि अच्छा। तो यहाँ पर जो सानिया होती है, सानिया हंस रही होती है और महक, वो दोनों हंसती हैं और उनको पता है कि ये टोटल ड्रामा हो रहा है। तभी यहाँ पर जो राघव सिंह राजपूत होता है वो बोलता है कि ये सब चल क्या रहा है, जो यहाँ पर इस तरीके से सर दबाओ चाय लाओ, ये सब क्या है, ये कौन से कानून में लिखा है। तो यहाँ पर जो अंजलि होती है बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं फ़ोटो कॉपी करा के बाहर के दीवार पे लगा देती हूँ और आप देखते रहना। तो यहाँ पर तभी अमन जो होता है वो भी यहाँ पर मिला हुआ है अंजलि से। तो वो बोलता है कि पापा आप टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो यहाँ पर जो राघव सिंह राजपूत होता है वो गुस्से में बोलता है चुप कर नालायक, तूने एक केस जिंदगी में मिला था वो भी नहीं जीता। तो यहाँ पर वो डांटता है अमन को। तो अमन कुछ नहीं बोलता है और यहाँ पर सानिया और महक को पता है तो वो लोग हंसती रहती हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि अंजलि जो है वो जाती है और तभी वहाँ पर जो बुआ जी होती है वो बोलती हैं कि भैया आप अपने घर की बहू का गृह प्रवेश नहीं करेंगे क्या? आपने तो बोला था कि अगर गिन्नी सिंह राजपूत वापस आ गई और आप ये केस हार गए तो आप अंदर लेके आएंगे। तभी वो बोलता है कि हाँ मैं ये केस नहीं हारा हूँ, ये मेरे बेटे की नालायकी है, लेकिन मैं यहाँ पर गृह प्रवेश करवाऊँगा अंजलि की, लेकिन उसके साथ एक और गृह प्रवेश होगा, बारात भी आएगी। तो बोलते हैं क्या? तभी वो बोलता है कि महक की। तो यहाँ पर वो महक की बात करता है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि हर रोज़ की तरह यहाँ पर अंजलि जो होती है वो कोर्ट जाती है। तभी यहाँ पर भजन जो होता है, भजन सिंह, वो मिल जाता है रास्ते में। यहाँ पर अंजलि को पता चल गई है कि यहाँ गिन्नी को उसी ने किडनैप किया था, तो वो उसके लिए वारंट लेकर जाती है जहाँ पर उसको गिरफ्तार करने के लिए। तो वो लेकर जाती है, जैसे ही दिखाती है तो वो बोलता है ये क्या करके आई है, ये क्या लेके आए। तभी वहाँ पर युवराज ठाकुर आ जाता है और युवराज जो होता है उसको जलाने लगता है और अंजलि जो होती है वो धमाकेदार थप्पड़ मारती है यहाँ पर भजन सिंह को और बोलती है तेरा खेल तो ख़त्म। तभी जैसे ही युवराज ठाकुर उसको जलाने लगता है तो अंजलि जो होती है वो कुछ बोलती नहीं। तो वो बोलता है कि अंजलि अब तू नहीं बचेगी, क्योंकि तेरे मरने से ना हम बहुत खुश होंगे और अगर भजन को कुछ हो गया ना तो ये भजन सिंह जाएगा तो मेरे पापा और यानी कि मैं युवराज ठाकुर हम सब परेशान हो जाएंगे, तो तुम्हें तो मरना ही होगा। तो यहाँ पर अंजलि को वो अपने गुंडे जो होते हैं उसको लेकर आता है और बोलता है ये मारो इसे। तो यहाँ पर जो गुंडे होते हैं वो अंजलि को मारने आते हैं और अंजलि से अटैक करते हैं। तो अंजलि जो होती है वो बाकायदा उन गुंडों से लड़ती है और उन गुंडों को मार कर गिरा देती है। तभी बोलते हैं ये युवराज ठाकुर तेरा खेल तो अब ख़त्म होगा, तुझे तो अब मैं बताऊंगी। और यहाँ पर वो गुस्से में जो होती है तो वो मारना शुरू कर देती है युवराज ठाकुर को और बोलती है कि कलयुग में यहाँ पर मैं ही हूँ, क्योंकि जब अत्याचार बढ़ा था तो भगवान कृष्ण ने भी अवतार लिया था, भगवान राम ने भी, भगवान परशुराम ने भी, लेकिन इस कलयुग में तेरा अंत तो मैं ही करूँगी, तेरे जैसे राक्षस को तो मैं ही बताऊँगी। तो यहाँ पर वो गुस्से में होती है और यहाँ पर वो युवराज ठाकुर को मारती है।
तभी यहाँ पर लड़ाइयाँ होने लगती है। तो इसी बीच में वो युवराज ठाकुर को मारते हैं और युवराज ठाकुर के जो गुंडे होते हैं वो भी अंजलि पर वार करने आते हैं। जैसे ही वो वार करने आते तो यहाँ पर अंजलि की माँ आई होती है और वो आकर अपने ऊपर ले लेती है। और जैसे ही उसकी माँ को चोट आती है तो यहाँ पर अंजलि जो होती है वो समझ नहीं पाती, उसको बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद वो युवराज ठाकुर को और मारना शुरू कर देती है और बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ को चोट आई है, तुम्हारे गुंडों ने मेरी माँ पे हाथ उठाया ना, अब तू देख। तो यहाँ पर वो गुस्से में उसको मारती है और यहाँ वो एक कांच की बोतल होती है उसको उठा लेती है और यहाँ पर वो मारने ही जाती है, गुस्से में रहती है। तभी जो उसकी माँ होती है वो भी परेशान होती है कि अंजलि कहीं गुस्से में कुछ कर ना दे, तो वो उसको बोलती कि युवराज ठाकुर अब तेरा खेल ख़त्म है। तभी यहाँ पर जो महक होती है वो आ जाती है और बोलती है कि भाभी रुको। तभी अंजलि बोलती है कि क्यों, तुम्हें क्या लगता है, तो इसको क्यों बचा रही हो? तो महक जो होती है बोलती है कि भाभी ये मेरा मंगेतर है और मेरी इससे शादी होने वाली है, शादी मेहंदी हल्दी सब का डेट फिक्स हो चुका है। तो बोलती है तुम्हें पता है ना कि ये किस तरीके का है, इस पर कितने सेक्शन चल रहे हैं और इसने मोलेस्टेशन के जुर्म में अभी ये रिहा हुआ है, अभी ये इसके ऊपर केस चल रहा है। तो यहाँ पर बोलती है भाभी पता है पर भाभी प्लीज़ छोड़ दो। तो यहाँ पर वो रिक्वेस्ट करती है तो अंजलि जो होती है वो उसे छोड़ देती है और यहाँ पर महक जो होती है वो युवराज के पास जाती है और बोलती है ठीक है और वो वहाँ पर उसको लेकर के चली जाती है। और तभी अंजलि जो होती है वो भजन को बोलती है कि भजन सिंह तुझे तेरा खेल तो मैं ख़त्म करूँगी, तुझे तो मैं बताऊँगी। और यहाँ पर वो भजन को वार्निंग देती है और तभी वो भजन जो होता है वो भी वहाँ से चला जाता है। और यहाँ देखेंगे दूसरी राघव सिंह राजपूत जो है वो इस समय चल रहा है साजिश, क्योंकि उसे किसी भी हाल में केस जीतना है। तो यहाँ पर वो महक की शादी युवराज से करवाकर ये सब चीज़ें करने वाला है। तो यहाँ अंजलि जो होती है परेशान होती है क्योंकि वो महक को इस दलदल में नहीं फंसने देना चाहती, वो किसी भी हाल में युवराज से शादी नहीं करवाना चाहती। तो यहाँ पर वो अपनी माँ को बोलती है कि माँ आप ठीक हो, आपको दर्द तो नहीं हो रहा है? तो वो बोलती है हाँ माँ को कभी दर्द हो सकता है, माँ को कभी दर्द नहीं होता बेटा, और अपने बच्चों के लिए तो हमेशा तैयार रहती। तो यहाँ पर अंजलि जो होती है बोलती है माँ आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन तभी वो सोचते हुए बोलते हैं कि माँ मुझे महक को इस शादी से बचाना है क्योंकि ये युवराज बहुत ही खतरनाक लड़का है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि के फ़ोन पर एक कॉल आता है जो कि राघव सिंह राजपूत का होता है और जैसे ही बात करते हैं तो राघव सिंह राजपूत बोलता है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी यहाँ पर मेरे घर पे शादी है, बारात आने वाली है। और यहाँ पर वो तभी बोलते हैं कि आप भी जानते हो कि वो किस तरीके का आदमी है, तो आप क्यों युवराज से शादी करवाना चाहते हो? तो यहाँ पर वो बोलता है जानता हूँ, सब पता है, लेकिन मुझे केस जीतना है किसी भी हाल में। तो यहाँ पर अंजलि जो होती है वो बोलती है कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर तभी फ़ोन रख देती है और तभी अंजलि जो होती है अपनी माँ को बोलती है कि आप ठीक हो? तो वो बोलते हैं हाँ, बोलते चलो माँ घर चलते हैं। और पद्मा के बारे में पूछते तो बोलते पद्मा घर पे है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पर देखेंगे कि अंजलि के और अमन के बीच में सब ठीक हुआ है। तो वो वहाँ पर एक प्यारी सी डेट पे जाते हैं जहाँ पर फिल्मी तरीके से यहाँ पर अमन प्रपोज करने वाला है अंजलि को और वहाँ पर लेकर जाता है। तभी वहाँ पर कुछ वेटर्स के रूप में गुंडे होते हैं जो कि आकर के अंजलि पर अटैक करेंगे और यहाँ पर अमन जो होगा उस अटैक को रोक लेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही आप देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके बीच में लेके आते रहे। तो तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। राधे राधे, बाय बाय।